Assalamualaikum. My name is Ulfat Sara and I am the lecturer of pharmacology from Legend College Multan. आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एड्रीनर्जिक ड्रग्स। एड्रीनर्जिक ड्रग क्या होती हैं? एड्रीनर्जिक ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे कैटेकोलामीन्स एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन को मॉडिफाई करती हैं या फिर इनके अफेक्ट को मिमिक करते हैं। Adrenergic drugs, the drugs which mimic or copy the effect of adrenaline and noradrenaline, these are called adrenergic drugs. जब हम बात करते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग की तो हमारे पास कुछ ड्रग ऐसी आती हैं जो कि एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन के अफेक्ट को कॉपी करती हैं, मिमिक करती हैं, तो वो हमारे पास आ जाती हैं एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। और कुछ ड्रग्स ऐसी आती हैं जो कि एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन के अफेक्ट को एंटागोनाइज करती हैं, उनके अफेक्ट को ब्लॉक करती हैं, वो हमारे पास आ जाती हैं एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट क्या है? इनका दूसरा नेम है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। आपको पता है सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो हमारा फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम होता है, तो वो ड्रग्स जो कि सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रही हैं वो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। ड्रग्स दैट एक्टिवेट द एड्रीनोसेप्टर, यानी कि वो रिसेप्टर जो कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करे वो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स आर एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट विच एक्टिवेट द सिम्पैथोमाइमेटिक receptor या adrenoreceptor. These receptors are stimulated by norepinephrine and norepinephrine. इस फिगर में आप देखेंगे कि एड्रीनल मेडोला, हमारी किडनी के एड्रीनल मेडोला के अंदर निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है। निकोटिनिक रिसेप्टर से एपिनेफ्रीन रिलीज, एड्रीनल मेडोला रिलीज व्हेन द निकोटिनिक रिसेप्टर आर एक्टिवेटेड। एपिनेफ्रीन जो रिलीज होता है वो ब्लड में आता है और ब्लड में आने के बाद एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन आवर अफेक्टर ऑर्गन्स, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द हार्ट, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल्स। We will discuss one by one where the receptors are present. What are the adrenergic neurons? Adrenergic neurons release the norepinephrine as the primary neurotransmitter. Adrenal medulla, norepinephrine is converted into epinephrine. They are both stored and released upon stimulation. कि ये दोनों स्टोर हो जाते हैं और जब स्टिमुलेशन आता है, कोई स्टिमुलस आता है, then they are released from the adrenal medulla. और रेशियो जो होती है वो 80% एपिनेफ्रीन की होती है और 20% नॉरएपिनेफ्रीन की होती है। They are also found in the CNS and sympathetic nervous system. Adrenergic receptors कहाँ प्रेजेंट होते हैं? They are located presynaptically on the neuron or postsynaptically on the effector organs, and these are the site of action of adrenergic drugs. Presynaptically भी present है and postsynaptically भी present है on the different effector organs. This one is न्यूरोट्रांसमिशन एट एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा नॉरएपिनेफ्रीन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, ये कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, इसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है, इसकी कन्वर्जन कैसे हो रही है, इसका अपटेक कैसे हो रहा है। एंड देन थर्ड पॉइंट इज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड द फोर्थ पॉइंट इज द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द रिसेप्टर एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द removal of norepinephrine and the sixth point is the metabolism. वन बाय वन अगर इसको डिस्कस करें सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन, तो नॉरएपिनेफ्रीन की सिंथेसिस जो है वो हमारी norepinephrine is synthesized from the tyrosine. First of all, tyrosine is converted into a
डोपा इज कन्वर्टेड इनटू अ डोपामीन, ठीक है। ये डोपामीन जो है देन वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। वेसिकल के अंदर स्टोरेज के बाद ये रिलीज होता है फ्रॉम द वेसिकल, ठीक है। इसमें कैल्शियम इन्फ्लक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द वेसिकल। जब नॉरएपिनेफ्रिन वेसिकल से रिलीज होता है तो इसके 3 पॉइंट्स आ जाते हैं कि आइदर इट एक्ट ऑन द प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर, either it act on the post synaptic receptor that are present on different effector organs, and in this way they will show the intracellular response, or either this norepinephrine is metabolized by a different enzyme like catechol O methyl transferase and monoamine oxidase enzyme. These two enzymes are involved in the metabolism of the norepinephrine, ठीक है। And this neurotransmitter is also, if the neurotransmitter is present in the excess, then this neurotransmitter is also reuptake, ठीक है। And different drugs are present which block the different steps of norepinephrine synthesis. For example, reuptake of norepinephrine can be blocked by reserpine. Then the next, this was a synthesis of the norepinephrine, storage of the norepinephrine in the vesicle, release of the norepinephrine, and the binding of norepinephrine to the different receptor, removal, metabolism. Then we will discuss the adrenergic receptors. Adrenergic receptors, that are adrenoceptors. There are different adrenergic receptors. We will describe the receptor into two: alpha receptor and the beta receptor. Then we'll further divide it into alpha 1 receptor and alpha 2 receptor, and beta receptor are further divided into a beta 1, beta 2 and beta 3 receptor. These are the adrenoreceptors. Alpha 1 receptor, when we discuss the location of alpha 1 receptor, they are present on the postsynaptic membrane of the effector organs. They are present in the smooth muscle. When they are present in the smooth muscle, on their activation, they causes the constriction of the smooth muscles. They causes the vasoconstriction, and they, due to vasoconstriction, it result into an increase in total peripheral resistance, and increase in the total peripheral resistance causes the increase in blood pressure. Alpha 1 receptor are further divided into alpha 1A, alpha 1B, and alpha 1C and alpha 1D. When we talk about the alpha 2 receptor, location of alpha 2 receptor is on presynaptic nerve endings. They are also stimulated alpha 2 receptor causes a feedback inhibition of norepinephrine release. They are also subdivided to alpha 2A, alpha 2B and alpha 2C. Then when we talk about the beta receptor, which are further divided into beta 1, beta 2 and beta 3. Beta 1 receptor, they are present in heart and kidney. When we talk about their action on the heart, they causes the tachycardia. Tachycardia is the increase in heart rate. They also causes the increase in myocardial contractility. When we talk about the action of beta 1 receptor on kidney, they causes the increase in renin release. Renin is a hormone which play an important role in the regulation of the blood pressure. When we talk about the beta 2 receptor, they are present in the bronchi. In this way, they causes the bronchodilation. They are present in the blood vessels. In this way, they causes the vasodilation. And they are present in the uterus. And in this way, they causes the relaxation of the uterine smooth muscles. Due to bronchodilation effect, they are also used in asthmatic patient. And due to vasodilation effect, they are used in hypertension. And due to relax the uterine smooth muscle, they also helpful in यूट्राइन स्मूथ मसल को रिलैक्स करने के लिए अगर ये इस्तेमाल होते हैं तो प्री मेच्योर लेबर पेन को भी कम करने में इस्तेमाल होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने में। बीटा 3 रिसेप्टर जो हैं वो एडिपोज टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
In this slide, we will discuss the general action of the different catecholamines on different receptors. When adrenaline and noradrenaline, epinephrine and norepinephrine act on alpha 1 receptor, they causes the vasoconstriction, they increase the peripheral resistance, they increase the blood pressure, and when alpha 1 receptor that are present in the eye, and when catecholamines act on these receptor, they causes the mydriasis. And mydriasis क्या है? That is the dilation of the pupil. अल्फा 2 रिसेप्टर की बात करें तो अल्फा 2 receptors also causes the inhibition of insulin release, also causes the inhibition of norepinephrine release. Beta 1 receptor also causes tachycardia, increase the lipolysis यानी कि breakdown of lipids. They increase the myocardial contractility, increase the renin release. बीटा 2 जो है वो वेजोडाइलेशन काज कर रहा है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करते हुए हाइपरटेंशन में यूज हो रहा है, ब्रोंकोडाइलेशन काज कर रहा है, और इसके साथ साथ इंक्रीज द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन एज यू नो काजिस द ग्लूकागॉन जो है वो आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए है, तो ये इसको भी इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन. इंसुलिन जो है वो आपके ग्लूकोज का लेवल कम करता है और ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, तो ये शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. And the last one is the relax the uterine smooth muscles. फिर हमारे पास एक बात आ जाती है कि desensitization of the adrenoceptors. What is the term of desensitization? डिसेंसिटाइजेशन क्या होती है कि एड्रीनो रिसेप्टर जो कि हमारे पास अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स थे, इनका डिसेंसिटाइज होना क्या है? दैट इज अ रिडक्शन इन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ दीज रिसेप्टर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कैटेकोलामीन. अगर तो कैटेकोलामीन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन है, अगर इनका रिलीज ज़्यादा हो और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो टू दीज रिसेप्टर, तो एक टाइम आता है कि नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का लेवल तो ज़्यादा होता है लेकिन रिसेप्टर जो है वो उनको रिस्पॉन्स नहीं करता या रिसेप्टर का रिस्पॉन्स कम हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर. अब इसमें मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो हमारे एड्रेनोसेप्टर्स जो हैं वो डिसेंसिटाइज क्यों हो गए हैं, तो इसमें 3-4 टर्म्स आ जाती हैं. सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द रिसेप्टर, सो दे आर नॉट अवेलेबल फॉर बाइंडिंग. सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द रिसेप्टर ये है कि रिसेप्टर तो प्रेजेंट है लेकिन रिसेप्टर की एक्टिव साइट जो है वो स्क्वीज हो जाती है, वो अंदर ही अंदर दब जाती है, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो आकर बाइंड नहीं हो पाते, यानी दे आर नॉट अवेलेबल फॉर बाइंडिंग. एंड देन आता है डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर. डाउन रेगुलेशन ये होता है कि रिसेप्टर की डिस्ट्रक्शन हो गई है या रिसेप्टर की सिंथेसिस जो है वो कम हो गई है. एंड देन इनएबिलिटी टू कपल द जी प्रोटीन, एंड जी प्रोटीन रिसेप्टर्स जो हैं जो कि एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी हैं वो इनएबिलिटी है या वो इनएक्टिव है. ठीक है, यहाँ तक था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द एड्रेनोसेप्टर्स यानी कि अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एंड व्हाई हाउ दे रिस्पॉन्स व्हेन कैटेकोलामीन्स अटैच टू इट. अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर्स जो हैं वो डिफरेंट अफेक्टर ऑर्गन्स पे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं एंड देयर डिसेंसिटाइजेशन. In the next lecture, we will discuss the sympathomimetic agent यानी कि adrenoreceptor agonist discuss. इंशाल्लाह. Okay, Allah Hafiz.